Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome you again. Dear students, it is textual question number 8 perhaps. The question is explain the causes of Great Depression. The Great Depression, we have already I have already shared a video class with you on this Great Depression. एक्चुअली ये पूरी इकॉनमी में एक गिरावट आती है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इकॉनमी की सबसे बड़ी गिरावट आ जाती है 1929 में टिल मिड 1930s तक ये रहती है। पूरी दुनिया में एक किस्म की एक क्राइसिस पैदा हो जाती है जिसमें प्रोडक्शन पैदावार जो होती है वो भी कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, आमदनी भी कम हो जाती है, इनकम, और इसके साथ साथ ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग जो है वो भी कम हो जाती है। तो इसका मेन इफेक्टेड जो था, जो उन दिनों उनका मेन इफेक्टेड रीजन जो था दैट वाज एग्रीकल्चरल रीजन, और उसी के रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ थी वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी, जहाँ पर एग्रीकल्चरल की प्राइसेस जो है वो बड़ी हद तक डाउन हो जाती है उनकी। तो क्वेश्चन उसी के टॉपिक से है दैट दे एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि वजूहत क्या थी कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों इकॉनमी में आई थी, इसलिए इसे कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। तो मेन काज इसका ग्रेट डिप्रेशन का था जो वर्ल्ड इकॉनमी में हुआ था, फर्स्ट काज इसका था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। द मेन काज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, फर्स्ट मेन काज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वाज एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, एंड सेकंड काज वाज विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। जहां तक एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन का ताल्लुक था, इससे पहले ग्रेट डिप्रेशन से पहले इन्होंने सोचा था कि हम मास प्रोडक्शन करें और मास प्रोडक्शन से मास कंजम्पशन भी होनी चाहिए, लेकिन वो किसी हद तक कामयाब भी रहा, किसी हद तक वो नाकाम रहा। फिर उसके बाद तो जब इन्होंने मास प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें गिरावट आ गई, यानी कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई यानी कि सप्लाई ज़्यादा होगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड वैसी की थी जो पहले थी। तो इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो थे उनमें प्राइसेस जो है सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से या ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इनकी एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो भी डिक्लाइन हो गई, रेट्स उनके डिक्रीज हो गई। तो जब प्राइसेस डिक्लाइन हुए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो ताल्लुक़ रखते थे उनकी इनकम भी कम हो गई। जब उनकी इनकम कम हो गई तो फार्मर्स ने बहुत कोशिश की, फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोडक्शन को ज़्यादा एक्सपेंड किया, लेकिन उस ओवर प्रोडक्शन से या मास प्रोडक्शन से वो ओवरऑल इनकम को इकॉनमी में मेंटेन नहीं कर सके, तो उससे सिचुएशन जो थी उस टाइम वो ज़्यादा ही ख़राब होती गई। तो मेन पहला काज था कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, जो यानी कि ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में हुई, ग्रेट डिप्रेशन का मेन काज यही था। दूसरा काज ये था कि विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स, क्योंकि यूएस की इकानमी जो थी, यूनाइटेड स्टेट्स की इकानमी जो थी वो बड़े पैमाने पे वो बहुत अच्छी थी, साउंड थी, बट जब ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, पूरी इकानमी में गिरावट आ जाती है, उसका असर यूएस की इकानमी में भी पड़ता है। क्योंकि यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारी बिजनेस खड़ा करने के लिए, उनकी इकानमी बूस्ट अप करने के लिए उसने बहुत सारे लोन्स दिए थे, जो हमने पढ़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी। लेकिन इनकी क्राइसिस की वजह से, ग्रेट डिप्रेशन की क्राइसिस की वजह से उसने अपने आप को बचाया। यूएस प्रोटेक्टेड देयर इकानमी, सो अपने इकानमी को बचाने के लिए इसने ये कर्जा जो दिया था इसने अब वापस लेना शुरू किया। तो दीज वायर जिससे बहुत सारी कंट्रियों में, जिन कंट्रियों से ये लिया गया था, उनके बैंक्स भी बंद हो गए
उनका काम जो था एम्प्लॉयमेंट भी, वो भी इनकी कम हो गई। उनको काम ही नहीं कहीं पे बना, क्योंकि जो अब वो रिपे भी नहीं कर सकते थे। इवन इन यूएस इकॉनमी में जो था, यूएस इकॉनमी में भी जो भी प्रॉस्पेरियस लोग थे, उन्होंने भी ये अपने जो प्रीशियस चीज़ें थी, कार्स थे, गोल्ड्स थे, वो भी इन्होंने बेच डालना शुरू किया। सो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब न मिलने की वजह से बैंक्स जो थे, यूएस के बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गई। So this was all about, my dear students, today's topic. Hope, my dear students, you will enjoy this video and you will get the concept of this question, that was the causes of the Great Depression. Have a nice day. Assalamu alaikum.